क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार राय। सुनील जी गाजीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? मोहम्मदाबाद विधानसभा हरिहरपुर। अच्छा, हरिहरपुर के गाजीपुर में भी रहते हैं। अब आपसे एक बात बताएं, आप तो मोहम्मदाबाद के निकल गए तो बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छी बताएंगे। गाजीपुर की जो राजनीति है, आपने पिछले 5-10 चुनाव जो देखे, उसमें आपने क्या महसूस किया कि गाजीपुर की राजनीति में हमेशा लोगों ने बताया कि विपक्ष हावी रहा, क्यों? विपक्ष इसलिए हावी रहा, आज के डेट में सिन्हा जी देखिए, ये पुल देख रहे हैं, इस पर ताड़ी घाट के जोड़ने का काम सिन्हा जी ही ने किया। रेल कम रोड ब्रिज। हाँ, ओवर ब्रिज वाले स्टेशन देख रहे हैं गाजीपुर, सारे जनता देख रही है। और इसके बाद वो कौन कॉलेज जो है उसको बनवाए, सारे विकास का माने गाजीपुर में एक गंगा बहवा दी है सिन्हा जी के रहने पर। और विपक्ष रहा है तो कुछ काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कोई दिखाई भी देता है तो कोई भाई जनता में आप बड़ा सवाल है कि इतना विकास होने के बाद फिर सिन्हा जी हार क्यों गए? अब गठबंधन था ना, सपा और बसपा का जो गठबंधन था, उसमें दोनों कम ये हो गया, वोट जुट गया, तो इससे तो मान लीजिए सिन्हा जी का हारने का कारण बन गया। अब की क्या देख रहे हैं? अब तो पोजीशन यही है सिन्हा जी का, भाई सारे लोग मांग कर रहे हैं कि भाई विकास पुरुष हैं, वो काम के बल पर ही उनको सारे लोग मानते हैं। ये नहीं है कि कैंडिडेट हम लोग को उनको इसलिए जनता मान रही है कि वैसा व्यक्तित्व वाले आदमी, काम करने वाले, वो हर बिरादर को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म को मानने वाले हैं। भूमिहार बिरादरी इस बार किसके साथ जाएगी? ये तो भाई विकास पर सिन्हा जी विकास कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं, तो उनका साथ सारे लोग रहेंगे। हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, यादव भी रहेगा, सारे लोग रहेंगे विकास के नाम। लेकिन घोसी में तो अतुल राय जीत गए, बसपा के कैंडिडेट थे। जीत गए वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ गाजीपुर की जनता सिन्हा जी को मानती है। हमारे साथ देखिए एक सज्जन और है। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद राय। प्रहलाद राय जी, बहुत नजदीक से आप देख रहे होंगे राजनीति को, क्या सीन लग रहा है 2024 का? 24 में देखिए जो विकास है, विकास जो पिछले जो सांसद जो हैं हमारे, उन्होंने विकास एकदम ठप कर दिया है, जो विकास कर ही नहीं सके और भागे भागे फिरे हैं। माफिया को संरक्षण देने में चाहे जैसे भी वो भागते रहे हैं, और हम लोगों को गाजीपुर का विकास ठप हो गया, जिसकी वजह से हम लोग विकास चाहते हैं कि गाजीपुर का विकास हो। तो अब एक बड़ा सवाल है कि आपने कह दिया कि वो माफिया को संरक्षण देते हैं, उन्होंने विकास ठप कर दिया, और उनकी पूछ इतनी है कि वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी वर्तमान में, और बिना इस्तीफा दिए सपा ने उनको टिकट दे दिया। नहीं ठीक है, तो दे दिया तो उनके बाहुबल की वजह से दे दिया ना, उनके बाहुबल की वजह से मिला। सब लोग बाहुबल के वजह से उनको पूछ रहे हैं। ये बताइए कि इस बार हम लोग जो है गाजीपुर का जो 2024 का चुनाव होगा, तो उसमें क्या विशेष होने जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, भाजपा और बसपा ने नहीं दिया। देखिए, अगर एलजी महोदय तो सरकारी संवैधानिक पद पे हैं, अगर वो खुद आ जाते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो उनके साथ जो उनके टक्कर का, अफजाल अंसारी के टक्कर का जो भी होगा वो आए, वो भाजपा के लिए होगा और विकास के लिए होगा। वो उसके टक्कर से क्या समझा जाए? टक्कर से ये समझा कि उनके समकक्ष जो खर्चा कर सके, उनके बराबर लोगों से जुड़ सके, जाति के साथ भी जुड़ सके। अब खर्च पर तो बहुत लिमिटेशन हो गया, चुनाव आयोग ने बड़ा बंधन कर दिया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कृष्णकांत। डॉक्टर कृष्णकांत राय जी हैं। आप यहीं गाजीपुर लोकसभा? जी। कृष्णकांत जी, देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर आया, लोगों ने जो वर्तमान सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके ऊपर कई आरोप लगा दिए। मनोज सिन्हा जो एलजी हैं, लोग चाहते हैं कि वो आकर सामने लड़ें। तो क्या 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2024 में अगर वही प्रत्याशी आमने सामने आए तो क्या देखते हैं भविष्य? निश्चित सिन्हा जी की विजय होगी। कैसे? दोनों दल अलग अलग हैं और राजभर समाज भी साथ में है,
जातियों का संसार है, कुछ जातियां जुड़ी हैं, तो निश्चित ही सिन्हा जी की विजय होगी। मतलब राजभर फैक्टर काम करेगा? एकदम काम करेगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में सारी जातियां जो थी वो विपरीत थी, और बसपा वोट जो निकल जाने से, और बसपा का एकदम साइलेंट वोटर है, वो सपा के भी तरफ नहीं जाएगा और भाजपा की तरफ भी नहीं आएगा, वो अपनी तरफ जाएगा। अब वो जाएगा तो उसका 2 लाख वोट निकल गया, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमको लग रहा है कि सिन्हा जी का वोट उतना ही और उससे अधिक भी रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों में पश्चाताप भी है, यादव समाज में भी पश्चाताप है। हम तो कई लोगों को जानते हैं जो वोट देने के बाद भी ग्लानि महसूस करते थे। भूमिहार बिरादरी किधर जाती दिख रही है? भूमिहार बिरादरी पहले से ही भाजपाई है। भूमिहार बिरादरी बलिया में ठाकुर सांसद लगता है, लेकिन एक भी भूमिहार मतदाता जो है वो ठाकुर को वोट न देके किसी और को नहीं देता है। वहाँ पे सारे भाजपाई हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त पिछली बार बलिया लोकसभा जरूर जीते, लेकिन जो प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिहार बाहुल्य सीट है मोहम्मदाबाद विधानसभा, वहां चुनाव हार गए थे। निश्चित रूप से वहां से अफजाल अंसारी अपना फैक्टर दिखाएंगे ना, तो उससे वो वोट हारे होंगे। बाकी वो जो करेल है, हम लोग का गढ़ जो है, वहाँ गांव-गांव निकाल लीजिएगा, जितना भूमिहारों का वोट है 100% गया होगा उनके पास। मतलब आपकी बिरादरी इस वक्त भाजपा के साथ है और वो सोचती है कि विकास 100% भाजपा के साथ है, चाहे यहाँ भी चाहे कहीं भी। देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी विनोद कुमार राय। विनोद जी, अभी मुख्तार अंसारी जो मऊ के विधायक थे, उनका देहांत हो गया, उनको आप जानते थे? बहुत अच्छी तरह बचपन से जानते थे। उनको बताते हैं लोग कि वो क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ, हम लोग साथ खेले हुए हैं। अरे वाह, आप उनके साथ खेले हुए हैं? तीनों भाई के साथ हम खेले हुए हैं। अच्छा। तो तीनों में सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन था? शिवकत भाई के साथ हमारा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, किस चीज में? क्रिकेट में ही, मंडल से। हमारा उनका गाजीपुर से। अच्छा, दोहिलो का। अच्छा। और वो चूंकि छोटे थे तो बाद में हम लोग के साथ खेल रहे हैं। मुख्तार, ये किस सन की बात बता रहे हैं जो सिलेक्शन हुआ था? 74। जैसे मुख्तार अंसारी क्रिकेट के खिलाड़ी थे और फिर अब जो नाम उनका गया, तो क्या उस बीच में क्या ऐसी परिस्थितियां आई कि वो? अब कुछ ना कुछ मैटर रहा होगा, उसमें बहुत हम अंदर तक नहीं गए, क्योंकि हम लोग का खेल से संबंध था और जहाँ लोग मिलते थे हालचाल जरूर हो जाता था। उनसे मिलना बंद हो गया। परिवार वालों से अभी मुलाकात हो जाती है मोहम्मदाबाद जाने पे। जी, हमारा घर भी शेरपुर है, तो वहाँ भी से उनके शिवकत भाई के बेटे विधायक हैं, मन्नू अंसारी, शोएब। अब ये बताइए कि गाजीपुर लोकसभा में अगर हम बात करें तो जैसे मुख्तार अंसारी की मौत का कितना प्रभाव पड़ेगा? भाजपा को कुछ फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? नहीं, कुछ तो सिंपैथी उधर जाएगी। जैसे मुसलमान बिरादरी में भी अंदरूनी कुछ न कुछ विरोध रहता था, लेकिन इस बार लोग नहीं विरोध करेंगे। आपकी बिरादरी किधर जाएगी? हम लोग की बिरादरी तो शुरू से, अब पूछिएगा आप कि मोदी जी को वोट दीजिएगा कि अजय राय को दीजिएगा, तो सीधा मोदी जी पे जाएंगे ना। मोदी जी को। हाँ, तो ये जो सोच है आपकी, ये क्यों ऐसी है? विकास की वजह से। बस जनसंघ जब 2 थी तो सारे लोग कांग्रेसी थे ना, धीरे धीरे पलटते गए। तो हिंदुवादी तो वो था नहीं कुछ, लेकिन जहाँ लोग किए, अच्छा करते गए, आगे बढ़ते गए। देखिए, ये विनोद राय बाचा राय हैं, ये मुख्तार के साथ खेले हुए हैं और बता रहे हैं कि सिंपैथी वोट उधर जा सकता है। विनोद भैया, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे मनोज सिन्हा का नाम यहाँ पर तमाम लोगों ने लिया, तो अब मनोज सिन्हा तो एक संवैधानिक पद पे हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उनकी जगह अंसारी से लड़ने लायक कौन प्रत्याशी देख रहे हैं बसपा और भाजपा में? अभी तो भाजपा के पदाधिकारी ढूंढना कि कौन लड़ेगा उनसे, तो हम लोग क्या बताएं। ऊंचे स्तर से ही लोग सोच रहे हैं कि किसको लड़ाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि उपयुक्त कैंडिडेट कौन होगा अफजाल अंसारी के सामने? कैसा होगा? अब हम तो राजनीति में तो है नहीं कि ढूंढ के बताएंगे, हमको तो आप ही अच्छे लगते हैं। देखिए,
ये जो है विनोद राय थे हमारे साथ। देखिए राज बिहारी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, कहने की बात ये है, जैसे बहुत लोगों से आपने जो अपना प्रश्न रखा है और ख़ास करके जो आपने ये कहा है भूमिहार बिरादरी की बात, भूमिहार बिरादरी ने हमेशा अपने राष्ट्रवादी होने का परिचय दिया है। जैसे उदाहरण पर हम ये कह सकते हैं कि आप जमानिया विधानसभा ले लीजिए, अरविंद किशोर राय जी लड़े थे कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से शारदा चौहान लड़ी थी, वहाँ भूमिहारों ने शारदा चौहान को जिताया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि दिलदार नगर विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ समाजवादी पार्टी से लल्लन सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी से सिंहासन सिंह थे और बहुजन समाज पार्टी से बल्लन राय थे। और दिलदार नगर विधानसभा को भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता था और फिर भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सिंहासन सिंह विधायक हुए। तो भूमिहार ने तो सदैव राष्ट्रवादी होने का, राष्ट्र के साथ रहने का और विकास को पसंद करने वाली जाति का एक परिचय हमेशा भूमिहारों ने। सर ये बताइए कि मोहम्मदाबाद जो प्रदेश की सर्वाधिक भूमिहार बाहुल्य सीट है, वहाँ 10 से 11% ही मुसलमान होंगे, वहाँ अंसारी परिवार कैसे जीतता है? देखिए, अभी जैसे आपने कहा ना माफिया और मसीहा, आपको याद होगा यहीं गाजीपुर से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे और मैं वो पहला व्यक्ति हूँ कि मन से हमने भाषण दिया था कि गाजीपुर में एक तरफ मास्टर चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ मंत्री चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ माफिया चुनाव लड़ रहा है। तय आपको करना है कि यहाँ किसको जिताना है। अगर वो मसीहा रहते तो उस समय यहाँ की जनता मंत्री को चुनाव नहीं जिताती, उस माफिया को जिता देती। अगर वो मसीहा होते तो मसीहा मान कर राज बहादुर जी बसपा से थे। हाँ, तो यहाँ की जनता तो उसी समय उनको बता दी थी कि वो मसीहा नहीं माफिया है। यहाँ तो लोगों ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया था। किस सन की बात है ये? अब ये 93 के लमसम की बात है, उपचुनाव हुआ था 1993 में। मुख्तार अंसारी यहाँ पर पहली बार निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। उस वक्त बसपा के उपचुनाव हुआ था और बसपा के मंत्री हुआ करते थे राज बहादुर, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और फिर यहीं से हारने के बाद मुख्तार अंसारी 1996 में मऊ का रुख किए थे और वहां से विधायक हुए थे। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? हमारा नाम मंटू राय, संजय कुमार राय। संजय जी यहीं गाजीपुर लोकसभा। जी गाजीपुर लोकसभा। मंटू जी ये बताइए कि इस बार का 2024 चुनाव कैसा देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है, कई परिवार ने उनके निधन पर आरोप भी लगाए हैं। तो क्या मुख्तार अंसारी फैक्टर समाप्त हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या अफजाल अंसारी को कुछ उसका फायदा सिंपैथी का मिलेगा? देखिए सीधी बात है, अब इस बार न जात पर न पात पर, सिर्फ गाजीपुर के विकास पर चुनाव होना है। पिछला चुनाव मनोज सिन्हा जी के हारने के बाद से सभी जातियों में इस बात को लेकर बहुत दुख है कि ये जो विकास पिछले 5 साल सिन्हा जी के कार्यकाल में हुआ, वह विकास यह 5 साल जो है 1% भी नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि वह सांसद भी नहीं दिखाई पड़ा, किसी क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ा, किसी गांव में नहीं दिखाई पड़ा, किसी के सुख दुख में नहीं दिखाई पड़ा। और रही बात मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी के जो वोटर थे न वह पहले वोट देते थे भाजपा को और न आज वोट देंगे, तो इसमें कोई फैक्टर पे कोई प्रभाव नहीं फिर पड़ा। भाजपा जीतेगी कहाँ से आपके हिसाब से? भाजपा यहाँ से जीतकर चुनाव दिखाई है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन मनोज सिन्हा जब जब जीते हैं तो आप याद रखिए कि बसपा लड़ी है। पहली बार जब जीते थे तो कैलाश नाथ यादव बसपा से थे, दूसरी बार उमाशंकर कुशवाहा थे और तीसरी बार डीपी यादव चुनाव लड़े थे और अफजाल अंसारी के कौमी एकता दल से 2014 में लड़े। इस बार भी बसपा अलग से चुनाव लड़ेगी और इस बार पिछले चुनाव में जो राजभर रोड हम लोग के साथ नहीं था, भाजपा के साथ नहीं था, वह राजभर रोड इस बार आपके साथ है, भाजपा के साथ है। इस लोकसभा का जो प्रत्याशी होगा उसके साथ है। मंटू जी, डॉक्टर संगीता बलवंत को भी भाजपा ने राज्यसभा भेजा है, क्या उसका भी फायदा मिलेगा? जरूर फायदा मिलेगा। कैसे? संगीता जी का जो मूल वोट है बिंद समाज और मलाह समाज, उसको जो है एक इतना बड़ा पद का एक नेता उनको मिल गया। कितना वोट होगा गाजीपुर लोकसभा में उनके समाज का? उनके पूरे गाजीपुर सिर्फ लोकसभा में यदि हम मानते हैं तो कम से कम 1 लाख से के आसपास उनका वोट होगा।
देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इधर आइए। क्या नाम है आपका? चंदन राय सोनू। जी चंदन राय सोनू। सोनू जी, गाजीपुर लोकसभा में अब 2024 में चुनाव होना है, लेकिन सपा के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, उनके सामने अभी कोई प्रत्याशी नहीं है। क्या लगता है चुनाव में कैसा व्यक्ति आना चाहिए? जो विकास का काम करेगा वैसा व्यक्ति आएगा। जैसे कौन? अब जैसे में तो कोई, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करने, उनको तय करना है, हम लोग तो नहीं, लेकिन हम लोग यही हम लोग देख रहे हैं और जो सुनने में मिल रहा है कि जो भी अच्छा काम करेगा वैसे प्रत्याशी आएगा, जल्दी ही आएगा। आपकी जो भूमिहार बिरादरी है, राय बिरादरी है, वो किसके साथ? भाजपा के साथ रही है, पहले भी रही है और अभी भी है और आगे भी रही। लेकिन जैसे घोसी में अतुल राय आ जाते हैं तो बसपा से जीत जाते हैं। नहीं, देखिए वो अतुल राय और पूर्वांचल में 1-2 सीटों पे जो है 2019 में जो असर दिखा है वो जो है गठबंधन का दिखा है, चाहे घोसी हो चाहे गाजीपुर हो। और नहीं तो वैसे कोई और अलग अलग चुनाव लड़ के कोई देखे। सोनू जी, एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा या संवेदना उसकी या उसकी जो सिंपैथी वोट अंसारी परिवार को मिलेगा? देखिए, बुरा मत मानिएगा, ये मीडिया के लोग बस वो कर रहे हैं। वो थे कुछ नहीं, मर गए मिट्टी में, काम खत्म। कोई किसी को कोई फायदा नहीं, कोई मतलब उनका फायदा नहीं कुछ नहीं। वो बस उनके जो अपने चाहते जो लोग थे, जिनके लिए वो किए होंगे अपने जात धर्म के लोगों के लिए, वो लोग बस घूम रहे मसीहा और ये फायदा वो फायदा। अरे भाई, पीडीए पीडीएम क्या क्या ठीक है, वो तो अब जब जिस दिन 1 जून को यहाँ पे गिनती है और वोट पड़ेगा और 4 जून को काउंटिंग है, तो खुद पता चल जाएगा कि कितना पानी, कितना कौन भारी है। लेकिन भूमिहार, हाँ, भूमिहार समाज भाजपा के साथ रहा है पहले भी और अभी आगे भी रहेगा। देखिए मैं भूमिहार का बच्चा पैदा होते ही जय श्री राम बोलता है। जी क्या कह रहे हैं? भूमिहार का बच्चा जब पैदा होता है उसी समय जय श्री राम बोलता है। तो क्या लगता है? स्वाभाविक रूप से भाजपाई है। मेरी बात समझिए, जय श्री राम बोलने वाला हर व्यक्ति भाजपा को वोट करता है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय श्री राम माने भाजपा हो ही गया है, पर्याय हो गया है दोनों। आइए इधर आइए। 60 में मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि पूरे देश में एक भूमिहार कौम ऐसी है पूरे देश में, वो टोटल भाजपा ही है और दूसरी बिरादरी तो कहीं कहीं हट बढ़ जाती है। लेकिन अजय राय मोदी के खिलाफ बनारस में, तो वो लड़ियत क्या करें, वोट थोड़ा उनका पीछे बैठे। अजय राय वोट नहीं पाएंगे? नहीं, वोट पाएंगे वहाँ, लेकिन भूमिहारों के नेता वो नहीं है भाई। भूमिहारों के नेता तो भाजपा में थे तभी विधायक हुए। क्या कह रहे हैं सर? अजय राय जी जब तक भाजपा में थे तब तक विधायक हुए, भाजपा छोड़े विधायक नहीं हो पाए आज तक। देखिए, मैं गाजीपुर लोकसभा में, गाजीपुर का जो ये सहकारी कॉलोनी आम घाट है उसके गांधी पार्क में हूँ। यहाँ पे हमने भूमिहार बिरादरी के साथ कम्युनिटी चौपाल की और गाजीपुर के जो 2024 लोकसभा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर बात किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि विकास की तरफ हमारी बिरादरी वोट करती है और मुद्दा भी विकास होगा। और इन सभी लोगों ने बोला कि मुख्तार अंसारी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा है।